का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है मेरे, सवाल पूछता हूँ मैं। आग के विषय में कौन कौन जानते हैं? कितने प्रकार की आग है बाइबल में? चालू कर दिया? अच्छा, चलो बताइए, आग कितने प्रकार की है? बाइबल हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को बार बार हम सुनते भी हैं। हमें ध्यान होना चाहिए आग कितने प्रकार की है बाइबल में। हम बाइबल सभी पढ़ रहे हैं, तो कैसे हम पढ़ते हैं? यीशु मसीह क्या कहता था चेलों से? सावधान रहो सदूकियों और फरीसियों के खमीर से। क्या सुनते हो, क्या समझते हो? सुनते हम हैं हर संडे, लेकिन क्या हमें स्मरण नहीं रहता या हम याद नहीं रखना चाहते? दो बातें। निर्गमन की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, उसमें 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या कहता है? जब मूसा देखता है कि झाड़ी में आग लग रही है, तब परमेश्वर उससे बातें करता है कि मूसा अपनी चप्पल उतार दे और अंदर आ जा, इस आग के अंदर आ जा। चप्पल से क्या मतलब है? चप्पल जो थी उसकी, या जूते, जो भी कह सकते हैं हम, लेकिन परमेश्वर के वचन की जब आप संपूर्ण बाइबल अध्ययन करोगे, तो वहाँ लेखक कहता है कि जो हमारे हृदय में गंदगी भरी है उसको हम निकाल दें। क्योंकि भजन संहिता 24 में क्या लिखा है? जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब यहोवा ने बनाया, और उसके पवित्र तंबू में कौन बसने पाएगा जिसके हृदय शुद्ध और मन पवित्र हो, जिसने कोई गलती ना की हो। लेकिन मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है उस झाड़ी में आने की। मूसा ने रिपेंट किया होगा ज़रूर, और अपने हृदय की तमाम बातों को भुलाकर वो परमेश्वर से बातचीत करने को जाता है। पवित्र आत्मा की आग के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई बोला नहीं। पवित्र आत्मा की आग के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा की आग के बारे में लिखा है। और पवित्र आत्मा की आग इतनी भयानक उनके लोगों के अंदर थी कि परमेश्वर उनके द्वारा ऐसे काम करता था कि स्वर्ग से आग बरसाकर भस्म कर देता था। आइए एक ऐसा ही वाक्य हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में आएंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय और 18 पद से, पहला राजा 18 अध्याय के 17 पद से पढ़ेंगे, और सब लोग 3-3 पद पढ़ेंगे। शुरुआत विशाल भाई से करेंगे और ज़ोर से पढ़ेंगे ताकि हम सुन सकें। 18 अध्याय पहला राजा और उसके 17 पद से पढ़ेंगे, 3-3 पद पढ़ेंगे सब लोग। चंद्रकिरण भाई उधर आ जाना 1 मिनट, ताकि आप देख के पढ़ सको। हाँ, शुरू करो। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है।
क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर लें। आगे पढ़ रहा हूँ। 3 हो गए। हाँ जी। देखा बहन पढ़ो। 20 से पढ़ना है। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा ने नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल ने नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए दो बस 23 से आगे पढ़ेंगे। चंद किरण भाई को दे दो। 23 से 3 पढ़ेंगे 26 तक। 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लेकर वह हमें दिए जाए, और वहाँ से एक भी अपने लिए चुनकर उसे वह टुकड़े टुकड़े काट कर वह लकड़ी पर वह रख दे, और वहाँ से कुछ वह आग न लगाए, और मैं उसे दूसरे बछड़े के तैयार करके वह लकड़ी पर वह रखूँगा, और वहाँ से कुछ आग मैं लगाऊंगा। और जब तुम अपने वह देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और वहाँ जो भी आग गिरकर वह उसे उत्तर दे तो वही परमेश्वर ठहरे। और तब वहाँ से सब लोग बोल उठे, और अच्छी बात है। और वहाँ से एलिय्याह ने बाल के एक नबियों से कहा कि हे, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, और क्योंकि वह तुम तो वह है एक बहुत हो, तब वह उसे अपने देवता के साथ प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। और तब वहाँ से उन्हें कुछ बछड़े आगे चलो, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वह अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंची सबसे पुकारो पुकारो पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता और उन्हें जागना चाहिए। आगे चलो। वे दोपहर भर ही 51 भेंट चढ़ाने के समय तक निबुद्ध करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल में होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें दो सआ बीज समा सके। अगला करो। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो।
तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और घड़े को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, ए अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आगे चलो 40। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब यहोवा उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। बस आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम को धन्य कहते हैं। जो वचन पढ़ा गया प्रभु, इसे सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो। आपका पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो वचन का प्रकाशन दे जिसे हम सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा हम 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाले बने। प्रभु, ये हमें स्मरण रख सकें पिता कि ये आपका पवित्र कलाम हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में ये फलवंत हो और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं और आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, जो वीडियो क्लिपिंग में इस वचन को सुनते हैं उनके हृदय छिद जाएं प्रभु, और वो तुझे समर्पित करें अपने आप को और तेरी अधीनता में जीवन बिताने वाले बन सके। जितने यहाँ हम बैठे हैं, इन गवाहियों के द्वारा प्रभु आपने सिद्ध किया है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबने लगभग ध्यान से सुना है। एलिय्याह नबी जो था क्या प्रकट करना चाहता था? सुसमाचार वो सुना रहा था। आग के विषय में बात कर रहा है। अहाब राजा जो था बाल नबियों का संरक्षक था। जो बाल की पूजा करने वाले लोग थे उनको एलिय्याह ने जाकर क्या किया? खुली चुनौती दे दी कि जो आग है वो स्वर्ग से गिरेगी। यदि बाल की आग स्वर्ग से गिरेगी तो बाल ही देवता होगा, बाल ही परमेश्वर होगा। 450 लोग थे जो बाल के नबी थे और एलिय्याह अकेला था। बाल का सामना करने के लिए केवल अकेला एलिय्याह नबी था, लेकिन उसके अंदर वो आग थी जिसको वो लोगों के अंदर पहुंचाना चाहता था। हमारे अंदर किस प्रकार की आग है? जैसे एलिय्याह ने किया, आप और हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एलिय्याह प्रार्थना करता था, वचन को पढ़ता था और परमेश्वर की संगति में रहता था। आप और हम भी प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं और संगति में रहते हैं। एलिय्याह नबी क्यों कर पाया और आप और हम क्यों नहीं कर सकते? वो कहता है कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ और 2 बछड़े लाओ। एक बछड़े को मैं टुकड़े टुकड़े करके वेदी पर रखूँगा और स्वर्ग से जो आग गिरेगी या बाल की ओर से जो आग गिरेगी, आप पुकारोगे तो जो भस्म कर देगी वही परमेश्वर होगा।
कितने आश्चर्य की बात है, एलिया नबी डरा नहीं। उस समय भी लोगों को मारा जा रहा था, सताया जा रहा था। ये जो अहाब राजा था ये परमेश्वर के सेवकों को मार डालता था। आप इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और शुरू में पढ़ेंगे 18 अध्याय के शुरू से, तो पता चलेगा आपको कि एलिया जो था हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अंतर इतना है कि एलिया परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहता था, आप और हम वो प्रार्थना का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, वो वचन को गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं और वचन को बहुत हल्के में पढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा, बहुत सी जातियां परमेश्वर के पास आ जाएंगी, बहुत से लोग अच्छी कलीसियाओं में चले जाएंगे, बहुत से लोग बुरी कलीसियाओं में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छटनी कर रहा है। जब एलिया नबी कहता है कि क्या तू ही है सताने वाला, अहाब से बात कर रहा है, क्योंकि एलिया नबी जो प्रोफेसी करता था, जो वचन के अनुसार बताता था, वो सच्चाई को बताता था। जो बाल के नबी थे वो परमेश्वर की सच्चाई को जानते ही नहीं थे। पढ़ेंगे, इसके 5 पद पढ़ेंगे शुरू के, तो हमें पता चलेगा परमेश्वर क्या बात करना चाहता आज। हाँ, 18 का ही कोई पढ़े, 17 से लेके पढ़े 22 तक। हाँ, फिर से पढ़ें। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? हाँ, ये एलिया को देखते ही अहाब जो बाल का देवताओं का राजा था उनसे कहा, इज़राइल को सताने वाला क्या तू ही है? हाँ, उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हाँ, और यहोवा की यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर हम बाल देवता की आज्ञाओं को पालन करने लगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने छोड़ दिया। प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ना, संगति करना, उस जीवन को आपने और हमने छोड़ दिया। इजराइलियों ने भी ऐसे ही छोड़ दिया था। हाँ, आगे पढ़ें। अब दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो एजबेल की बेच पर रखते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हाँ, एलिया अहाब से बोलता है कि जितने भी तुम्हारे बाल के नबी हैं सबको कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर लो। और एलिया नबी अकेला था। जिस तरह हम देखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि हम और आप 2 मेज में से नहीं खा सकते, परमेश्वर की मेज में से भी, और जैसे इजेबेल थी जो अहाब के बाल की पूजा करने वाली थी, वो उसकी मेज में से खाते थे बाल देवता के पुजारी। हम 2 जगह भोजन नहीं कर सकते। हमें या तो परमेश्वर की मेज को चुनना होगा या हमें फिर बाल देवता के समान उस मेज को चुनना होगा। सिलेक्शन आपका और हमारा है। एलिया परमेश्वर के वचन को लोगों में दे रहा है और कह रहा, खुली चुनौती देकर, डर नहीं रहा है। आगे चलें। तब ने सारे इस्राएलियों को बुलाया, भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचार में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ, कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? एलिया ने साफ कह दिया अहाब के नबियों से कि तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। यदि बाल परमेश्वर है और यदि परमेश्वर और है तो एक के पीछे हो लो। हमें डबल माइंड को सेटअप करना होगा।
बहुत से भाई बहनों को देखते हैं कि वो परमेश्वर में भी चलते रहते हैं और शैतान की भी आराधना करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा वचन उनको पास भी पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर साफ चाहता है कि दो विचारों में हम यदि लटके हैं तो हमें वो जीवन छोड़ना होगा, किसी एक जीवन को हमें चुनना है। इसलिए वो कह रहा है कि कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल है वो तो उसके पीछे हो लो, किसी एक के पीछे हो लो। क्योंकि परमेश्वर हमें तभी आशीष देगा, परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन से तभी पूरा होगा और हमारा भी लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करके चल रहे होंगे। दो विचार नहीं होने चाहिए। आगे पढ़ें। लोगों ने उससे उत्तर में एक भी बात ना कही। हाँ, लोग डर गए, लोग उत्तर नहीं दे सके। जैसे अभी मैं पूछ रहा था आग कितने प्रकार की है, मैं नहीं जानता कि आप लोग डर गए या क्या हुआ, आपने बताया नहीं। आग पवित्र आत्मा की ही आग होती है और उस आग के कई रूपांतरण हैं। झाड़ी में मूसा ने जो आग लगते हुए देखा वो पवित्र आत्मा की आग थी। मूसा ने एक सवाल उसके मन में आया कि झाड़ी जल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, राख नहीं हो रही। हम वचन को किस प्रकार पढ़ रहे हैं समझना हमें होगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु इसकी बातें तू हमें समझा। परमेश्वर आत्मा के द्वारा बात करेगा। एलिया नबी के कहने से 3.5 वर्ष बरसात नहीं हुई थी। क्या आप और हमारे कहने से बरसात होगी या नहीं होगी, ये हम पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमें हर वो चीज़ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। लिखा है कि जो विश्वास में कमज़ोर है उसका जो विश्वास लहरों के समान होता है ना, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसके समान हमारा विश्वास ना हो। एलिया ने साफ कह दिया कि कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। यदि बाल परमेश्वर है तो उसको मान लो, और यदि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उस परमेश्वर के पीछे चलो। और आगे जाके हम पढ़ते हैं, कहा है कि एक वेदी बनाओ और उसमें बछड़े लाओ दो, और उसको पहले चांस उन्होंने बाल देवता को ही दिया एलिया नबी ने। और एलिया बाल के नबियों ने क्या किया, बछड़े को काटा, वेदी बनाई, उसके टुकड़े टुकड़े करके रखा और वो प्रार्थना करने लगे। जब उनकी नहीं सुनी गई तो वो अपने आप को काटने लगे और लहू बहाने लगे और उस वेदी पर खड़े होकर नाचने और कूदने लगे। पढ़ा आपने अभी? पढ़ो, चलो आगे। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबी में से केवल मैं ही रहा गया हूँ। बाल के नबी 450 लोग मनुष्य हैं। 24 से पढ़ो। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। तोड़ते जाओ। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्होंने दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। बस
बाल के देवताओं ने प्रार्थना की पूरी रात से लेकर सुबह दोपहर तक, और कोई भी उनको उत्तर देने वाला ना मिला। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे सही से तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को मारा, काटा, लहू बहाया और उस वेदी पर कूदने लगे, नाचने लगे, लेकिन उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई हो तो कोई सुनेगा। 450 बाल के नबियों ने अहाब के कहने के अनुसार सब लोगों को मार डाला था, केवल एलिया बचा था। और एलिया के जीवन में परमेश्वर का वचन जब पहुंचा, ये वचन उसने बाल के भक्तों को सुना डाला। हमें और आपको लोगों को ऐसे ही चैलेंज करना है। तब कर सकते हैं जब हमारा प्रार्थना का जीवन होगा, जब हम वचन में परिपक्व होंगे, जब हम लगातार परमेश्वर के साथ संगति कर रहे होंगे। आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि एलिया ने फिर उन लोगों का ठट्टा उड़ाया कि हो सकता है वो सफ़र में हो, सो रहा हो, या क्या कहें कहीं गया हो, या भक्ति में लग रहा हो। उसे पुकारो, उसे पुकारते रहो। हो सकता है कि वो सो गया हो, उसे जगा लो। लेकिन बाल के नबी चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, कोई भी उनकी सुनने वाला ना मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो सच्चाई से बहुत दूर थे। आज भी लोग सच्चाई से कोसों दूर हैं। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अंधकार है। भारतवर्ष में फिर से वही पुरानी प्रथाओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो समाप्त हो चुकी थी। जातिवाद, भ्रम, इसलिए परमेश्वर ने के सेवक ने उन्हें खुली चुनौती दी और कहा कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता सो रहा होगा, उसे पुकारो, उसे पुकारते रहो। ये कह के ठट्टा एलिया नबी ने उड़ाया। बाद में एलिया नबी ने कहा, क्योंकि पहला मौका उनको दिया था, बाद में एलिया नबी ने कहा फिर से उस वेदी की मरम्मत की जिस पर वो नाच कूद कर चढ़कर उसको बर्बाद कर दिया था। एलिया नबी ने वेदी बनाई और उसके चारों तरफ गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवाने के बाद उस पर लकड़ी रखी, टुकड़े टुकड़े करके उस बछड़े को बलिदान करके उस पर ऊपर रखा और उस पर पानी डलवाया, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि कुछ इन्होंने जादू टोना तो नहीं कर दिया। पानी डाला, लकड़ियाँ भी पानी से भीग गईं और जो बछड़े का मांस था वो भी भीग गया। तब एलिया नबी ने प्रार्थना करी और स्वर्ग से जो आग बरसी, वो पानी भी समाप्त हो गया और वो भस्म हो गई। तब वो लोग जो थे उन्होंने माना कि एलिया नबी का ही सच्चा परमेश्वर है। पुराने नियम में इस प्रकार लोग सेवा करते थे, नए नियम में दूसरे प्रकार से लोग सेवा कर रहे हैं। हमें अपने जीवन को मजबूती से बढ़ाना होगा, मजबूती से परिपक्वता की ओर लेकर चलना होगा और हमें खुलकर बोलना चाहिए। जब हम सवाल करते हैं, क्या ये सवाल आपके मन में कभी आया? मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है, क्या आपको कोई ऐसी झाड़ी जलती हुई दिखाई देगी तो क्या आप ऐसा सवाल करेंगे? क्या परमेश्वर आपको अपने लोगों के बीच में ऐसा मौका देगा तो वचन सुनाएंगे? परमेश्वर हर एक को वो अवसर देता है, हर एक को वो मौका देता है। क्या हम उस मौके को भुनाते हैं? इसलिए नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझे मेरे पिता के सामने मान लेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने स्वीकार कर लूँगा।
क्योंकि बहुत से भाई बहन अपने आप को मसीह कहते ही नहीं हैं, छुपे हुए हैं। डर का आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, निडरता का आत्मा दिया है। पौलुस के बारे में यदि हमने पढ़ा होगा, पौलुस कितना क्रूर था, कितना विरोधी था, लेकिन परमेश्वर की जब सामर्थ उस पर उतरी, जो आग उस पर उतरी, उसका जीवन बदल गया। हमारे और आपके जीवन के लिए भी ऐसी आग जरूरी है। हम अपने अंदर वो आग उत्पन्न कर लें जो एलिया नबी के अंदर थी। हम इस बात की खुली चुनौती देने वाले बन जाएं जैसे एलिया नबी ने दे दी थी। हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा ही हम दूसरी आग बरसा सकते हैं। वो गीत गाते हैं ना, फिर से वो आग बरसा दे। क्या हम गीत ही गा के रह जाते हैं? हम कौन सी आग अपने अंदर समेट रहे हैं, ये हमें खुद सोचना चाहिए। अंत के दिन हैं, प्रार्थना का, समर्पण का, संगति का जीवन होगा। परमेश्वर दया करेगा, बचाएगा अपने लोगों को, उसका वायदा है। हमारा विश्वास ही हमें आगे लेकर जाएगा, हमारा विश्वास ही हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, हमारा विश्वास ही हमें मजबूती का जीवन देगा। आज हम देखें किस तरह का विश्वास है हमारा। एलिया नबी का जैसा विश्वास है या अहाब राजा की तरह हम दो विचारों में लटके हुए हैं। यदि लटक रहे हैं तो आज हमें एक निर्णय अपने जीवन का लेके जाना होगा कि दो विचार हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, एक ही विचार रहे। जो सच्चा परमेश्वर है उसके पीछे हो लें। और कैसे, और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जो स्वर्ग से आग बरसाकर परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम किया। इन दिनों में हम देखेंगे वो परमेश्वर की आग के बारे में। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आग उत्पन्न होगी। आपने देखा होगा मिस्टर बेनी हिन को, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जब वो ऐसे करते हैं तो उनके ऐसे करने से आग बरसती है, लोग गिर जाते हैं। गिराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आग को भेजते हैं लोगों में। यीशु मसीह के बारे में आप और हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो केवल आज्ञा देता था, ऑथोरिटी के साथ, अधिकार के साथ। वही अधिकार आपको और हमको परमेश्वर ने दिया है कि हम ऑथोरिटी के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे दें। लेकिन वो कब पूरा होगा? जब हम और आप एलिया नबी के समान अपना जीवन बिता रहे होंगे, तब हमारे अंदर वो आग आ जाएगी। अंत में पढ़ेंगे, इसके लास्ट में चलेंगे। 37 से पढ़ें। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आगे पढ़ दो पूरा 40 तक। आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और घड़े में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों का पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हाँ, आग बरसी और आश्चर्यक्रम हुआ और लोग बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब जब परमेश्वर की उपस्थिति में एलिया नबी चलता था
और जो बाल के पुजारी थे, जो स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनको एलिया नबी ने मार डाला। यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ोगे आप तो वहाँ क्या होता है, 37 अध्याय को पढ़ना यिर्मयाह नबी के, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह नबी से कि हड्डियों की वादियों में लेकर जाता है और कहता है इनसे कह कि ये जिंदा हो जाएं। क्या ऐसा आश्चर्यक्रम हो सकता है? परमेश्वर ने केवल सहायता की यिर्मयाह नबी की। हमें और आपको अंत के दिनों में अपने पावर को, अपनी आँख को बढ़ाना होगा। हमें प्रार्थना को मजबूती से, समय को परमेश्वर के साथ बिताना होगा और अपने जीवन का जो लक्ष्य आपने बना लिया है उस लक्ष्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। उस लक्ष्य तक आपको परमेश्वर पहुंचाएगा। केवल विश्वास रखो। हमारा और आपका विश्वास एलिया की तरह होना चाहिए। कितने लोगों को परमेश्वर के पास ले आया और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगले सप्ताह कोई नई आग के बारे में देखेंगे। आप लोग भी परमेश्वर के वचन में बने रहें, पढ़ते रहें, संगति में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन